हेलो दोस्तों, एंड एसएट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने रेलवे आरपीएफ एसआई से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे जनरल साइंस का देख रहे हैं। ठीक है, जनरल साइंस जो भी आपका पूछा गया उसको यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर 5 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा क्लास नंबर 6 है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेशन देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इस डेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आरपीएफ एसआई के इस डेट में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे किस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया मतलब क्रिया करता है, तो इसमें से करा किस रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है, होता है दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दहन अभिक्रिया में इसमें जो होता है आपको ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे रिएक्शन कराना, ऑक्सीजन के साथ में ये होता है। ठीक है, रिएक्शन कराना। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें आपको मेथेन का, अगर मेथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 और क्या बनाता है, वाटर। ठीक है, H2O बनाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप मेथेन। ठीक है, मेथेन होता है। CH4 इसका फार्मूला, ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका, ये आपका जल वाटर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला होता है दहन अभिक्रिया में, और इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो ये आपका दहन अभिक्रिया होता है। इसमें दहन अभिक्रिया में क्या ऑक्सीजन मतलब होना, प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक देखिए एक तरह से इस तरह से है आपका। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये आपका जो होता है दहन अभिक्रिया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है, कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो क्या होता है दहन अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका इसका जो है एग्जाम्पल होगा रिएक्शन के, जो आपका रिएक्शन है एग्जाम्पल के तौर पर। अगला आपका है कि धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट पीट कर पतली सीट के रूप में यहाँ पे यहाँ पे मतलब बदल दिया जाता है। यहाँ छूट गया है, ठीक है, बदल दिया जाता है, उनकी यह विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो जो पीट पीट कर देंगे उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, धातु मेटल। ठीक है, मेटल उसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आघात वर्धनीयता इसका ज़्यादा होता है धातुओं की। ठीक है, जो धातु होते हैं मेटल, इनकी क्या होती है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता जो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, आप कितना में पीटेंगे उसको जो है, और कोई धातु के रूप में तो उसको पीट पीट के चादर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा है कि धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके लिए उससे पीट पीट कर पतली सीट के रूप में बदल दिया जाता है, उनकी यह विशेषता क्या कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रति आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, जो आपके मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और यहाँ पे जो मेटलॉइड्स होते हैं उस चैप्टर से आपको पूछा गया था, जो कि एनसीईआरटी की क्लास में हम इसके पहले 2 क्लास देख चुके हैं। 2 चैप्टर को देख चुके हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक एसिड बेस और सॉल्ट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहे जाके वहाँ पे आप जो है प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी साइंस के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट में उसको देख कर कोई भी अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आता उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी तो उसके लिए भी आप कमेंट वहाँ पे कर सकते बता सकते हैं, ताकि हम उसके लिए और भी उसमें जो भी हो सकता है उसके मतलब आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे यहाँ पे पीट पीट के आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक धातु को एक सीट के रूप में इसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बायोलॉजी से कहा गया है कि अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। ठीक है, तो अंडे देने वाले जानवर को क्या कहते हैं, ओवियरस कहा जाता है। ठीक है, ओवियरस। ठीक है, ये होगा ओवियरस। ठीक है, ये परस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ओवियरस। ठीक है, इसको इस तरह याद रखेंगे, ओवियरस। ओवियरस में किस तरह के आते हैं, आपके जो आपके पक्षी होते हैं, ठीक है, उभयचर होते हैं। ठीक है, उभयचर होते हैं, पक्षी होते हैं, उभयचर होते हैं। उसके बाद से आपके जो यहाँ पे एक और होता है सरीसृप जो होते हैं। ठीक है, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप टाइप के इस तरह के जो अभी वर्ग के जो जीव होते हैं, ठीक है, वर्ग के जो जीव आते हैं वो किसको क्या कहा जाता है, ओवियरस कहते हैं। अंडा प्रदाय इसको कहा जाता है। ठीक है, अंडा प्रदाय। ठीक है, इसको अंडा प्रदाय या क्या कह सकते हैं, ओवियरस। ठीक है, ओवियरस कहा जाता है। तो यही आपको पूछ रहा था इसमें कि अंडा देने वाले जानवर कहलाते हैं, अंडा देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, आपके ओवियरस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे ये बायो का क्वेश्चन था,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको यहाँ तक आपको इस तरह क्वेश्चन जो है आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो यहाँ तक कि आप जो क्वेश्चन जो भी इस तरह का मिले उसको सॉल्व जरूर करिएगा। हम भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद से अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल, ठीक है, सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होने पर समांतर नहीं रहती, यह परावर्तक कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी समांतर किरणें, ठीक है, जब भी मान लीजिए ये आपका समतल है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समतल, यहाँ पे है, ठीक है, समतल है, ये मान लीजिए आपका क्या है इस तरह से ये खुरदरी है, ठीक है, ये आपका खुरदरी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि आपका जब भी यहाँ पे जो रे आपका पड़ता है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, इस तरह से ये पड़ेगा इंसिडेंट रे यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये हमेशा इसके रूप में यहाँ पे ये बदल जाता है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अगर यहाँ से पड़े तो ये भी आपका इधर से ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रे यहाँ पर निकलता है और ये इसको ये आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से क्या होता है, एक तरह से जब भी इंसिडेंट रे जो आपका आएगा इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित, यहाँ पे परावर्तित होने पर समांतर नहीं रहती। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये समतल है, ठीक है, ये समतल प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद से आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका खुरदरी है, ठीक है, खुरदरी है, तो इससे जब भी आपके रे यहाँ से टकराएगा, ठीक है, जब भी रे आपका टकराता है तो ये क्या करता है, इस तरह से आपका रिफ्लेक्टेड रेज में ये आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी आपका क्या है, एक तरह से देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आता है और ये क्या होता है इधर से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये आपका क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज आपका कहलाता है। तो इस तरह से आपका रे आता है, इधर से रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पालन होता है, ये जो आपके परावर्तक सतह होते हैं, ठीक है, जो परावर्तक सतह की बात करें यहाँ पे, तो ये आपके अवतल दर्पण के लिए भी होता है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण और उसके बाद से समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण सबके लिए क्या होता है, ये परावर्तक सतह यहाँ पे फॉलो होता है। तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर रे जो निकल के आता है, सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होने में समांतर नहीं रहती, यह परावर्तक क्या कहलाता है, तो ये विसरित परावर्तक कहलाता है। मतलब रे आएगा फिर इधर से चला जाएगा, तो इसको कहते हैं विसरित रे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और ये परावर्तक जो सतह होता है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण तीनों के लिए यहाँ पे आपको ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। रे जो आपका प्रकाश चैप्टर होता है वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रकाश चैप्टर को हम बताए भी थे। ठीक है, तो वहाँ पे चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वायु से वह साइट जहाँ पे अंतःस्राव ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुँचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्राव करती हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, टारगेट साइट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो भी आपको रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, तो इसको टारगेट साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टारगेट साइट, तो इसको याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो अंकुर से नए जीवों का विकास किस में होता है, ये आपका मुकुलन में होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो मुकुलन में ये होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रा होता है ये लैंगिक, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनक होता है। ठीक है, अलैंगिक, ठीक है, ये दोनों प्रकार का जनन ये करता है। ठीक है, जनन करता है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का क्या करता है, जनक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आवेशित वस्तु है, ये आपका क्या है, आवेशित वस्तु, ठीक है, आवेशित वस्तु है से अर्थ में, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी में जुड़ा तो अर्थ में आवेश के हस्तांतरण, यहाँ पे आवेश इसमें क्या है आता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, अर्थिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें जो तार का जो प्रतिरोध होता है, तार का प्रतिरोध वो आपका कम होता है। ठीक है, तार का प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो कैलोरी जनन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रा क्या होती है, कैलोरी जन मान यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले भी हम डिस्कशन कर चुके थे। साइक्लिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, टॉल्यूइन की, ठीक है। टॉल्यूइन की यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रतीप शर्करा है